धन्यवाद ऑनरेबल चेयरमैन साहब। बड़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट की आज ग्रांट्स हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी, माइनिंग, इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट। मैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी पे बात करना चाहूंगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैंडी, उनका एक कोट से शुरू करूंगा। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो जो यहाँ ये डिपार्टमेंट जो है, ये विजिबल डेवलपमेंट जो अगर दिखती है, पानी हो, कोई बिजली का मसला हो, कोई और वेलफेयर स्कीम हो, उसकी उतनी जानकारी या वो विजिबल नहीं है। लेकिन जहां तक इस डिपार्टमेंट की बात है, जो भी काम यहाँ पे इसमें होता है, विजिबल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, और पिछले 10 वर्षों में जो काम न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश भर में इस डिपार्टमेंट में हुआ है, चाहे वो हाईवेज को लेके 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, एक्सप्रेस हाईवेज, टनल्स की हम बात करें, तो जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम किया है, जो फंडिंग प्रोवाइड की है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और खासकर नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर और पूरे देश का नक्शा बदला है। मुझे ध्यान में है जब पिछले टेन्योर में हम थे, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी बगलियाल स्टेज सेकंड की वहां पे इनॉग्रेशन के लिए आए थे और हमें भी वहां बुलाया था। जब गडकरी जी भाषण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा, क्योंकि उस वक्त जो उधमपुर से रामबन के बीच का हाईवे का जो सेक्शन है, वो रामबन से बनिहाल का, उसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। तो उन्होंने तब ये कहा था, गडकरी जी ने अपने भाषण से, मंच से कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जम्मू से श्रीनगर आप 3.5 घंटे में पहुंचोगे, और वो वक्त आज आया है कि आज आप 3 या 4 घंटे में यहाँ से वहां पहुंच सकते हो। इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अलग अलग सेक्टर्स में नेशनल हाईवेज, यहाँ जो अलग अलग तरीके से फंडिंग रहती है, वो नाबार्ड की फंडिंग हो, वो पीएमजीएसवाई की हो, स्टेट प्लान हो, डिस्ट्रिक्ट प्लान में अलग अलग काम ये उठाए जाते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मंत्री साहब से कि सीआरएफ की फंडिंग जो बड़े लार्ज स्केल पे जम्मू कश्मीर को होती थी, सीआरएफ की फंडिंग होती है या नहीं होती है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट, मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई उस सीआरएफ की फंडिंग से कोई नया प्रोजेक्ट उसको शुरू किया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सीआरएफ की फंडिंग से हम बहुत सारे रोड्स टेकअप कर सकते हैं। एक जिक्र यहाँ पे हुआ, कांग्रेस के आने वाले एमएलए साहब ने कहा, एनसी वालों ने भी कहा, देसा कपरन की रोड, देसा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, रामबन का पार्ट था पहले, अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। एनसी और कांग्रेस ने पिछले 50 साल लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, देसा कपरन रोड बनाएंगे, देसा कपरन रोड बनाएंगे, लेकिन इनको शायद ये जानकारी नहीं कि देसा की 5 पंचायत से सर कोई रोड कनेक्टिविटी वहां पे नहीं है। एक रोड शुरू मैंने पिछले टेन्योर में, मेरी उस वक्त की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसका एक पंचायत का वहां पे एक वार्ड पार उसमें था, देसा में था, उसके लिए सीआरएफ के थ्रू 8 करोड़ की फंडिंग से एक रोड का काम, बाकी किसी भी गांव में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि कपरन तक हम पहुंचे, पहले हम देसा को तो कवर कर सकें, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे जितने भी गांव हैं उनको कनेक्ट कर सकें। तो मेरी निवेदन होगी कि प्रायोरिटी, अगर द मोस्ट बैकवर्ड एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आज भी आप कहेंगे तो वो देसा इलाका है। मेरी निवेदन होगी मंत्री साहब से, जब भी कोई प्लान, जब भी कोई सैंक्शन देते हैं, तो उस एरिया का पूरा ध्यान रखा जाए। और मैंने सीएम साहब से भी इस बात को कहा था कि जब भी फंड्स की एलोकेशन होती है, यहाँ पे अगर कोई काम प्लेन एरिया में 2 करोड़ में होता है, उस एरिया में 10 करोड़ में होता है, तो अगर आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट को इतना पैसा या यहाँ मिलेगा, वो बराबर नहीं हो सकता है। सर, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे NH 244, जो अल्टरनेट नेशनल हाईवे, जो हमारे डोडा किश्तवाड़ से लेते हुए वायु टनल की जो जिक्र यहाँ पे किया गया, उस एरिया को वो करेक्ट करेगा। उसमें रोड का काम काफी हद तक हुआ है, लेकिन जो चनैनी सुध महादेव हमारा जो टनल बनना है, उसके टेंडर हुए थे, लेकिन बाद में उस कंपनी को अलॉट नहीं हुआ। तो मेरी मंत्री साहब से ये गुजारिश होगी कि वो टेंडर करवा के, ताकि वो जो 8 किलोमीटर की टनल, वो 2 स्ट्रेच में है, 5.5 किलोमीटर का एक है, फिर गैप है, और उसके बाद 2.5 किलोमीटर की दूसरी टनल बनेगी। तो गुजारिश आपसे होगी कि उसको प्रायोरिटी पे, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, तो वहां जब काम शुरू होगा तो बहुत सारे लोग वहां पे काम कर सकेंगे। मैंने पहले कहा कि जब भी
कोई फंडिंग की बात हो तो हमारे डोडा हो, किश्तवाड़, इस बात को प्रायोरिटी दी जाएगी। पीएमजीएसवाई 4 का एक बहुत बड़ा प्लान हम सब के सामने है कि जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है कि 250 प्लस पॉपुलेशन जिस भी हैबिटेशन की हो उसमें रोड कनेक्टिविटी हमको देनी है। और सबसे ज्यादा डोडा डिस्ट्रिक्ट में अनकनेक्टेड हैबिटेशन है। मैं निवेदन करूंगा, इन्होंने अभी कमिश्नर साहब भी सुन रहे हैं, इन्होंने कहा एक ब्लॉक से एक रोड उठाइए, एक ब्लॉक से या मैक्सिमम 2 उठाइए। तो एक जम्मू के किसी एक ब्लॉक में 5 सड़कें बची होंगी, वहां 30-30 सड़कें एक ब्लॉक में बनने को है। तो मेरी प्रायोरिटी पे सर आगे 2 मिनट का टाइम होगा, ज्यादा नहीं लूंगा। और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो वहां कंस्ट्रक्शन में जो आ रही है, फॉरेस्ट क्लियरेंस लैंड कंपल्सेशन, सर 1 मिनट लूंगा तब, फॉरेस्ट क्लियरेंस लैंड कंपल्सेशन और जो रेट जो कम जाते हैं टेंडरिंग में जिससे क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है, जेकेपीसीसी को वाइंड अप किया गया है। लेकिन जो जेकेपीसीसी के बाद जो काम थे, जो काम कर रहे थे वो बिल्कुल बंद पड़े हैं। मेरी गुजारिश होगी उनको शुरू किया जाए। और एक निवेदन होगी सर, खलेनी डोडा से 5 किलोमीटर है सब डिवीजन, आप मैं ध्यान में लाऊंगा क्योंकि कमिश्नर साहब डीसी भी वहां रहे हैं। वो सब डिवीजन जो है भद्रा डिवीजन के साथ बात की है, भद्रा डिवीजन के साथ वो बात लिखे दीजिए। स्किल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे है, डोडा में एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खुले और सबसे जरूरी है हम आप पॉलिसी बने और पानी वाले